मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 29 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 14 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारियों के साथ आपको रिकॉर्डों से अपडेट रखूं। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये पहला रहा क्वेश्चन। हाल में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की सीट है 100, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और दोस्तों राजकीय वृक्ष अशोक। दोस्तों, उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य है राज्य के 75 जिलों के 75 विशिष्ट पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाना, उनकी ब्रांडिंग करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर स्थापित करना। शुरुआत उत्तर प्रदेश दिवस स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2026 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। दोस्तों, पहचान यह पहल वोकल फॉर लोकल को गति देगी और आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा और कानपुर का समोसा जैसे प्रसिद्ध व्यंजनों को जीआई टैग के माध्यम से बढ़ावा देगी। लाभांश यह योजना स्थानीय खाद्य उद्यमियों को बढ़ावा देने और छोटे हलवाइयों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर अपडेट जनवरी 2026। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर जिले में देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ाना कंपल्सरी यानी अनिवार्य कर दिया। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, ये रहे उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर जनवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 27 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेशनल जियोग्राफिक डे 2026 मानवता की उस जिज्ञासा का उत्सव है जो हमें अपने ग्रह पृथ्वी को समझने और खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है और भूगोल, विज्ञान, अन्वेषण, संस्कृति, वन्य जीवन तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर करता है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1888 को वाशिंगटन डीसी में 33 वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं द्वारा की गई। 2026 की थीम है अन्वेषण और संरक्षण, हमारे ग्रह की रक्षा। दोस्तों, जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस: 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस तीसरा रविवार को मनाया गया। 19 जनवरी को कोका बोराक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 225 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे। तो दोस्तों, ये जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस
मैंने 15 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम सिंगल कैटेगरी का 400वां मैच जीतने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 24 नवंबर को सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम में सिंगल कैटेगरी का 400वां मैच जीता। वे ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। जोकोविच ने जारी ऑस्ट्रेलियाई ओपन में 102वीं जीत दर्ज की और रोजर फेडरर के रिकॉर्ड के बराबर की। जोकोविच सबसे ज़्यादा 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। उनके नाम लगातार 428 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर रहने का भी रिकॉर्ड है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने जीता। पहला ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता। एशिया कप क्रिकेट 2025 भारत ने जीता। बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन भारत ने जीता। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के पदकों की संख्या 22 थी। जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 जर्मनी जीता। एशिया कप हॉकी 2025 भारत ने जीता। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप 2025 भारत ने जीता। और दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ ने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड ने जीता। तो दोस्तों, ये रहे स्पोर्ट्स करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क टली का किस क्षेत्र में जुड़े थे जिनका हाल में निधन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 25 जनवरी 2026 को मशहूर लेखक और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार सर विलियम मार्क टुली का निधन हो गया। वे 90 साल के थे। मार्क टुली 1964 में ब्रिटेन में बीबीसी से जुड़े और 1965 में भारत वापस आ गए थे। दोस्तों, टुली 22 सालों तक बीबीसी दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख रहे। टुली बीबीसी रेडियो के 4 के कार्यक्रम समथिंग अंडरस्टूड के प्रेजेंटर भी थे। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, भारत सरकार ने मार्क टली को 1992 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, मार्क टली ने भारत पर 9 किताबें लिखी, जिनमें नो फुल स्टॉप इन इंडिया, अमृतसर, मिसेज गांधी, ब्लास्ट बैटल। दोस्तों, ये इमेज है इंडिया इन स्लो मोशन, ये पुस्तक है, और द हार्ट ऑफ इंडिया शामिल है। हाल में प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हुआ। बिलियर्ड्स खिलाड़ी मनोज कोठारी का निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ। फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट बारडोट का निधन हुआ। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खाली जिया का निधन हुआ। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हुआ। हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का निधन हुआ। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हुआ। और दोस्तों, अभी हाल में 2026 में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। सिंगापुर के पर्यावरणविद ट्री लेडी के नाम से मशहूर कार्तिदा मेमानी भारतीय मूल की निधन हुआ। भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉल इलियास पासा का निधन हुआ। मशहूर लेखक और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार मार्क टुली का निधन हुआ। और दोस्तों, पंजाबी हास्य अभिनेता जसविंदर भल्ला अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका अभी हाल में निधन हुआ 25 जनवरी को। तो दोस्तों, ये हैं जसविंदर भल्ला, जिनका 25 जनवरी 2026 में निधन हुआ। तो दोस्तों, मैंने अपडेट करा दिया है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में एस.डी. बर्मन अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमर हलादीपुर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में 24वें
पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का समापन हुआ और इसमें प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार अमर हलादीपुर को एस.डी. बर्मन अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार द एलिसन फील्ड को दिया गया। बापया ने सोशलिस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता। दोस्तों, प्रमुख पुरस्कार 2025 सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक सेल्को को मिला। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 साई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 AI के आर्किटेक्ट को मिला। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुष्करम को मिला। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 रवीना टंडन को मिला। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 अनंत अंबानी को मिला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को मिला। 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 अधिवक्ता शुभम अवस्थी को मिला। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 जैसा को सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को मिला। गोल्डन ग्लोबल होराइजन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को मिला। टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को मिला। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 रवीना टंडन को मिला। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 70। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति ने कुल 70 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिसमें 6 मरणोपरांत शामिल है। इन पुरस्कारों में 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र हैं। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। विस्तृत जानकारी। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पायलट सुधांशु शुक्ला को मिला। प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र मिला। गगन मिशन के अंतरिक्ष यात्री अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र मिला। उग्रवाद विरोधी अभियान में अपने अदम्य साहस के लिए डोलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र मिला। विशिष्ट सैन्य ऑपरेशन में वीरता के लिए दिलना के शौर्य चक्र मिला। वैश्विक समुद्री अभियान की नायिका को रूपा ए को शौर्य चक्र मिला। INSV तारिणी से विश्व परिक्रमा करने वाले अधिकारी को दोस्तों विशिष्ट सेवा एवं सैन्य पदक कर्नल सोफिया कुरैशी को सैन्य पदक मिला। विशिष्ट सेवा और साधारण नेतृत्व के लिए घाट के आदित्य श्री कुमार को शौर्य चक्र मिला। पैरा विशेष बल के जाबाज अधिकारी के रूप में शिवाकांत यादव को शौर्य चक्र मिला। सैन्य ऑपरेशन में साहसिक योगदान के लिए विवेक मंच को शौर्य चक्र मिला। राष्ट्रीय राइफल के बहादुर मेजर के रूप में बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला। देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले योद्धा के रूप में ध्रुव ज्योति दत्त को शौर्य चक्र मिला। असम राइफल्स के ये जांबाज जवान हैं। भारत के वीरता पुरस्कारों के बारे में जानकारी। दोस्तों, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सम्मान है। शत्रु के सामने असाधारण साहस और बलिदान के लिए दिया जाता है। महावीर चक्र भारत का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। युद्ध में उत्कृष्ट साहस दिखाने वालों को प्रदान किया जाता है। वीर चक्र भारत का तीसरा प्रमुख युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। युद्ध क्षेत्र में वीरता और साहस के लिए दिया जाता है। दोस्तों,
छवि में ये है परमवीर चक्र, और ये है महावीर चक्र, और ये है वीर चक्र। भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों के बारे में जानकारी। दोस्तों, अशोक चक्र शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। असाधारण साहस और बलिदान के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र शांतिकाल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। शांति के समय वीरता और साहस दिखाने वालों को दिया जाता है। शौर्य चक्र शांतिकाल का तीसरा प्रमुख वीरता पुरस्कार है। शांति के समय साहसिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता गंधवीर और क्रिस्टिन हैम्पटन की किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, द डेविल इज बिजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय अमेरिकी फिल्म मेकर गीता गंधवीर को 2 शॉर्ट फिल्म को नॉमिनेशन में शामिल किया गया है। गीता गंधवीर और क्रिस्टिन हैम्पटन की शॉर्ट फिल्म द डेविल इज बिजी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। द डेविल इज बिजी अमेरिका में 1960 के समय एबॉर्शन को लेकर बने सख्त कानून पर बनी है। द परफेक्ट नेवर 2023 में फ्लोरिडा में हुई गोलीबारी की घटना पर आधारित है। दोस्तों, ऑस्कर अवार्डों के बारे में जानकारी। ऑस्कर अवार्ड को आधिकारिक रूप से अकादमी अवार्ड्स कहा जाता है। इसका आयोजन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज AMPAS द्वारा किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड को विश्व का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार माना जाता है। पहला ऑस्कर अवार्ड वर्ष 1929 में दिया गया था। दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार 2025 के विजेताओं के बारे में जानकारी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रिन ब्रॉडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर। तो दोस्तों, मैंने ऑस्कर अवार्डों के विजेताओं के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चंद्रकांत लहरिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार उन शोधकर्ताओं, समीक्षकों और लेखकों को सम्मानित करने वाले एक वैश्विक पहल है जो समावेशी, प्रभावशाली और अभिनय शोध के माध्यम से अकादमिक से परे जाकर योगदान देते हैं। इस वर्ष इस पुरस्कार के लिए दुनिया भर के 2000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। डॉक्टर लहरिया को यह सम्मान इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी में एकमात्र विजेता के रूप में प्रदान किया गया है। दोस्तों, डॉक्टर चंद्रकांता लहरिया ने वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 जीतकर प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय बने। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं। वे प्रख्यात स्वास्थ्य नीति शोधकर्ता हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में 6 नए टीकों को शामिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नवीनतम पुरस्कार 2025, मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को मिला। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आर्कस श्राफ को मिला। गोल्डन मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को मिला, जो कि अब नहीं रहे, अभी हाल में उनका निधन हुआ। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को मिला। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। उगादी पुरस्कार 2025 मायना स्वामी को मिला। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उनी को मिला। फ्रेड डारिंगटन सैंड पुरस्कार सुदर्शन पटनायक को मिला। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान विजय शंकर को मिला। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस में WTT कंटेनर मस्कट 2026 का मिश्रित युगल का खिताब किस
जोड़ी ने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मानुषा और दिया चिताले। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों टेबल टेनिस में मानुषा और दिया चिताले की जोड़ी ओमान में WTT कंटेंडर मस्कट 2026 का मिश्रित युगल खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में इस जोड़ी ने चीन की हुआंग यूझेंग और सी सोनेया को 3-2 से हराया। इस जीत के साथ मानुषा और दिया चिताले ने WTT कंटेनर प्रतियोगिता में अपना दूसरा मिश्रित युगल खिताब हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस देश के पोर्ट पहुंचा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए थाईलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS के जहाज INS शार्दुल, INS सुजाता, ICGS सारथी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में चल रही प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में 25 जनवरी 2026 को थाईलैंड के फुकेट डीप सी पोर्ट पहुंचा। यह पोर्ट आगमन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग WPL के इतिहास में पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेट साइबर ब्रंट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। महिला प्रीमियर लीग WPL के इतिहास का पहला शतक मुंबई इंडियंस की नेट साइबर ब्रंट ने बनाया। उन्होंने यह उपलब्धि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ हासिल की। नेट साइबर ब्रंट इस मैच में 57 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए। उनकी शतकीय पारी में 16 चौके और एक छक्का शामिल है। दोस्तों महिला प्रीमियर लीग WPL के बारे में जानकारी। दोस्तों भारत का ये पेशेवर महिला T20 क्रिकेट लीग है। आयोजन करता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI। WPL की शुरुआत साल 2023 में की गई थी। 2023 की विजेता थी मुंबई इंडियंस, 2024 की विजेता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और 2025 की विजेता है मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों मैंने महिला प्रीमियर लीग के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिजीत बसु को किस बैंक ने गैरकारी स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अरिजीत बसु को इंडसइंड बैंक ने गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया। उनका यह 3 वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इससे पहले भी EHDB फाइनेंशियल सर्विस के अध्यक्ष रह चुके हैं अरिजीत बसु। दोस्तों इंडसइंड बैंक के बारे में जानकारी। स्थापना 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। दोस्तों इसका अर्थ है इंडस सिंधु और प्लस इंडिया। नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन अहमद थानी बने। अमेलिया वालरेडे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। केजाद भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकाली निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रविशंकर छवि को CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया। जनरल AMB पाठक ने पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायण को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया। तो दोस्तों ये नवीनतम नियुक्तियां अपडेटेड हैं जनवरी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रचने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अचिता धनखड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अचिता धनखड़ ने इतिहास रच दिया। अचिता धनखड़ हरियाणा की झज्जर स्थित कसनी गांव की हैं। दोस्तों चर्चित महिलाओं के बारे में जानकारी 2026
अनु गर्ग को उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी यूलिया सिवरेंडेंका। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला डीजी बनी सोनाली मिश्रा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ बनी प्रिया नायर। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी जेनिफर गैरीलिंग साइमंस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी आस्था पूनिया। राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी बनी। ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख बनी हैं बल्टेज मेट्रेविली। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CSF की पहली महिला अधिकारी बनी गीता सामोता। तो दोस्तों ये रहे खबरों में चर्चित महिलाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलफूड ने पहली बार किस देश को अपने भागीदार देश के रूप में शामिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गलफूड पहली बार भारत को अपने भागीदार देश के रूप में शामिल कर रहा है। गलफूड विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य व्यापार सम्मेलन है। यह 26 से 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। हर साल दुबई UAE में आयोजित होता है। इसमें दुनिया भर के खाद्य उत्पादक, पेय कंपनियां, रिटेल वितरक और सेफ भाग लेते हैं। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।